Yeli jodan छ एमसिस creativity छ बढ़ान, एमसिस cognitive development छ बढ़ान. Simple to complex, concrete to abstract, known to unknown. मॉड्यूल्स आएंगे वो NCERT की तरफ से ही आएंगे. इसकी एक्सरसाइज हो जाएगी, ये पॉइंटर की और ये थंब की. खेलते खेलते हम उसको एडिशन सिखा रहे हैं. ब्लू, दिस इज येलो, दिस इज पर्पल, ग्रीन, ये छ सब्ज, बीड या छ ठूलच शेप. तो वी वर टॉकिंग अबाउट द मिस्ट्री बॉक्स, सपनों का पिटारा, बच्चों का बचपन. ओके, एंड वाई दिस बच्चों का बचपन एंड वाई दिस बच्चों का पिटारा. हम वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं, उसमें भी इसी चीज का जिक्र है कि बच्चों को बाउंड नहीं रखना है. टू मच सिलेबस, खासकर ये रीडिंग और राइटिंग का कॉन्सेप्ट वो कम छोड़ना नहीं है, बट बहुत ज्यादा रिड्यूस करना है. और खेल खेल में बच्चों को ये पढ़ाना भी है, वो रीड भी करने चाहिए और वो राइटिंग भी करने चाहिए. सो दैट्स वाई देयर इज जादू का पिटारा, सपनों का पिटारा, कि आप वो चीजें लेके, वो किट लेके बच्चों तक पहुंचे और बच्चों को ट्रेन करें और बच्चे जो है वो उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट आ जाएगी. वो बोल पाएंगे, वो लिख पाएंगे, वो जहनी नशोनुमा उनकी हो जाएगी, जिस्मानी नशोनुमा उनकी हो जाएगी, दिमागी नशोनुमा उनकी हो जाएगी. ठीक है, ये क्लिप, दिस विल बी one important thing for your child. Can you tell me इससे क्या फायदा होगा बच्चे का? What is this? This is fine motor development. Yes. बच्चा जब इसको ऐसे करेगा, fine motor development, इसकी एक्सरसाइज हो जाएगी. किसकी? ये पॉइंटर की और ये थंब की. Yes. हम बच्चों को क्या करवाते हैं? हैंगिंग्स कराते हैं. लेकिन इसको देख ही बच्चे खुश हो गए, उनके चेहरे पे स्माइल आ गई कि सर हमको कुछ आज नया दिखाने वाला है. वही चीज कराएगा जो बुक्स में लिखा है, वही चीज कराएगा जो उनके लिए फायदेमंद होगी. ठीक है, जिससे कि उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाएगा. लाइक क्रिएटिविटी मैंने अभी बताई थी. ठीक है, ये खुल जाता है, ये बंद हो जाता है. ये रोबोटिक्स जो हम अभी बता रहे थे, सेकेंड क्लास का बच्चा रोबोटिक्स सीख रहा है. अगर 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा इसको जोड़ पाए, इसको हम ये अलग अलग करेंगे. गन करवस अलग, जंग करवस अलग, नर्ड करवस अलग, पत दिमो बच्चस जोड़ सचिए. ये जोड़ान छ एमसिस क्रिएटिविटी छ बढ़ान, एमसिस कॉग्निटिव डेवलपमेंट छ बढ़ान. एम छ पता कि ये जंग छ जोड़न जंगिच जाए, ये लागो न नड़ हिंज जाए क्या, कल छ लागुन पेठ कन, ये छुन तल कन लागुन क्या. अगर बच्चा कुछ गड़बड़ करे कि जंग लागे पेठ, तालो लाएगी तालो, दैट मीन्स कि उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है. उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, उस पर बहुत ज्यादा काम करना है. हाँ, लो कॉस्ट एंड नो कॉस्ट कंसेप्ट ऑफ एडिशन कि अगर सह गस हवास मन सह कर दिन. और मज बात ये पार्किंग लॉट्स. पार्किंग लॉट्स क्या है? यहाँ पे गाड़ियां आपको पार्क करके रखनी है, क्योंकि अगर आप बीच में पार्क करके रख दी तो फाइन हो सकता है. और गाड़ियां कहाँ है? इधर गाड़ियां इस डिब्बे में है. और ये डिब्बा भी दैट इज लो कॉस्ट एंड नो कॉस्ट. छोटी गाड़ियां इसमें रख दी. छोटी छोटी गाड़ियां भी मैंने उठाई है कहीं से, किसी ने फेंक दी थी, बच्चे ने. नंबर्स रख दिए 10, 13. यहां से गाड़ी चलेगी, चल रही है. इसको ढूंढना है कि इसको किस नंबर पे जाना है. एमिस ऐड करुन यमन दोन, ऐड यमन दोन कर यूता एमिस ये नंबर ये एमिस तथ पार्किंग लॉटस मस ये गाड़ी थवे. इसके लिए सपनों का एक एक्टिविटी होगा. अत एक्टिविटी मस ये तमिस मजे ते, गाड़ियां उसकी फेवरेट है. इसको लगेगा कि मैं घर में खेल रहा हूं, और खेलते खेलते हम उसको एडिशन सिखा रहे हैं. और एडिशन सीखेगा, कल इसको फर्स्ट में यही एडिशन करना है, सेकंड में यही कॉम्प्लेक्स एडिशंस करने हैं. सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, नोन टू अननोन. ओके, कॉम्प्लेक्स इसके लिए आगे जाके होगा. कॉम्प्लेक्स इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज है अभी, बट सिंपल लैंग्वेज इसकी है. मे गाड़ी पांचन गाड़ियन बरने सड़क पे, मगर सड़क पे थक ना कह थक अंदन अंदन लगित. तला बेटा वन 5 तो 8 कस गई, तला वन 7 तो 8 कस गई. गई योताम 1 2 3 4 5 6 गई सादा. सह शॉर्टकट वनान. मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, बट वो पढ़ा रहा है. मुझे पता चला कि यार ये बंदा जो है, ये लड़का जो है, उसकी कॉग्निशन बहुत अच्छी है, उस पर मुझे भी काम करना. सुच में जवाब है सारी, मैं इसको खाली ये दिखाता हूं, सुच में पाने जवाब कर सर बस करिए, एमसासी टाइम लगा वाला भाई मैं जल्दी कर. उस पर मुझे ध्यान नहीं देना. हम क्या करते हैं एज ए टीचर, जनरली हम उसी पे फोकस करते हैं जो अच्छा होता है.
जो ये नेग्लेक्ट बेचारा मेरी तरह है, उसको हम अलग अलग ही रखते हैं, और वो अलग अलग रखते हैं तम बिचारे सारी पेशेंस पता मकलान दपा वो टीचर पृछानी तो मैं कम पे कर। सो यू हैव टू सी ईच एंड एवरी चाइल्ड। इसी चीज डिपेंड ही करा कि आपको एक एक बच्चे पे फोकस करना है, और वो फोकस आपका हो जाएगा जब आप ये प्लेवे मेथड, एक्टिविटी बेस्ड मेथड और एक किट्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे हर बच्चे को चांस मिल जाएगा। दिस इज मपेट। अब आप इस पे एक्ट करोगे, बच्चों को कुछ दिखाओगे, पहले तो ये देख के ही खुश हो जाते हैं। अब ये अगर ये बोलने लगे, ठीक है, अभी अगर ये बोलने लगे और एक्ट करने लगे, वो हैरान हो जाएगा, अरे ये तो बेजान था, ये कैसे जान आ गई इसमें, और वो इस पे ज्यादा फोकस करेगा। जो आपने बोला उस पे तो फोकस उसने किया था, बट ज्यादा नहीं इंटरेस्टिंग था वो, लेकिन इस चीज पे वो ज्यादा फोकस करेगा। और जो फोकस जिस चीज पे ज्यादा रहता है सो रोजान दिमाग में लॉन्ग टर्म रिटेंशन। आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में लॉ ऑफ रिसेंसी। लॉ ऑफ रिसेंसी वो होता है जिसमें अभी पढ़ा, अभी सुना और अभी भूल गए। दिस इज लॉ ऑफ रिसेंसी। लॉन्ग टर्म रिटेंशन व्हाट इज दैट, कि यार 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले इसने पढ़ा था, कुछ दिखाया था, अभी भी याद है, अभी भी याद हो। टीचर पे डिपेंड करता है कि बच्चे का इंटरेस्ट कैसा होगा। बच्चे का इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो ज्यादा डेवलपमेंट आती है, ठीक है। जैसे मैं हूं मुन्नी, मैं जाऊंगी नानी के घर, वहां पे कितना मजा आएगा। अरे नानी के घर जाऊंगी, दूध मलाई खाऊंगी, मोटी होके आऊंगी, फिर तुम मुझको खा लेना। रे वाह नानी मेरी कितनी अच्छी दूध मलाई बनाती है। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। अरे मुन्नी कैसी हो? अरे मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मुझे आपकी बड़ी याद आ रही थी। अरे मुन्नी इतना भी ज्यादा, मुझे पता है आपको लालच है, आपको दूध मलाई खानी है ना, मैंने आपके लिए दूध मलाई बना के रखी है, चलो जल्दी जल्दी से खा लो। सो दिस इज कि आपको एक स्टोरी बतानी है विद द हेल्प ऑफ दिस पपेट, विद द हेल्प ऑफ दिस मपेट। आप ये स्टोरी बता सकते हो। व्हाट इज दैट पपेट? पपेट मीन्स जिसका फुल बॉडी आप शो करते हो और उसको एक्ट कराते हो। मपेट जिसका आप खाली सर दिखाते हो और उसको शो कराते हो। पपेट बोलेंगे और पढ़ेंगे सर और सीखेंगे, आपको मैथ्स सिखाना है, आपको लैंग्वेज सिखाना है, विद द हेल्प ऑफ दिस आप इसको सिखा सकते हो, विद द हेल्प ऑफ पपेट, विद द हेल्प ऑफ मपेट। और भी यहाँ पे रिसोर्स पर्संस आएंगे, वो आपको इनके बारे में और बताएंगे। ऑड वन आउट कार्ड यह हमारे किट में होता है, इसी किट में एक इंपॉर्टेंट किट। और ये कॉग्निशन के लिए हम ये कार्ड बनाते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब बच्चस ये IQ लेवल से एंड गसान 140 मगर तन लिखित अबव 140 एंड अबव। अत मन 0 to 220 पा 20 to 40 40 to 60 60 to 80 80 to 100 100 to 120 120 to 140 50 लिखित अबव। मतलब कि कोई ऐसा बंदा भी होता है जो तोप होता है, जिसका IQ लेवल 140 से भी अबव होता है। वो हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए भी वो फॉर्मूला है, पढ़ा होगा, MA डिवाइडेड बाई CA इंटू 100, वो हमारा निकल जाता है। बट वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए प्रोसीजर क्या है, उसके लिए टेस्ट करने पड़ते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट। ये एक टूल है, इंटेलिजेंस टेस्ट टूल, छोटे बच्चों के लिए जल्द जिक्र हो। बच्चा ये 4 चीजें हैं, आपको एक चीज बाहर निकालनी है, क्या आप निकाल सकते हो? बोला अम्ब्रेला निकलेगी, बच्चे को बोलना है क्यों निकलेगी। यस, पेन होता है क्लास में, बोर्ड होता है क्लास में, बुक होती है क्लास में, मगर ये अम्ब्रेला क्लासरूम में नहीं होता है। अपनी लेवल से पेन अम्ब्रेला दिया है, लेकिन वो आपको बोलेगा पेन है, आप क्या बोलोगे? हाँ, क्यों पेन है? हो सकता है कि उसका जो रीजन है, बोर्ड लाकुट यस, आपको एक्सेप्ट करना है कि ही इज इंटेलिजेंट, इसका कॉग्निटिव लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। गणित माला के वो जिसमें हम बच्चे को काउंटिंग सिखाते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6, और साथ साथ एक तो काउंटिंग भी सीखेगा, लैंग्वेज भी सीखेगा, न्यूमरेसी सीखेगा, एडिशन सीखेगा, सब्ट्रैक्शन सीखेगा, कलर कंसेप्ट सीखेगा। दिस इज ब्लू, दिस इज येलो, दिस इज पर्पल, दिस इज ऑरेंज, दिस इज रेड।
एंड साथ साथ वो क्या सीखेगा? शेप. दिस इज वन oval shaped bead. This is second green shaped bead that is also in oval in shape. Yeh chu green, yeh chu sabz bead, yeh chu thulich shape. तो ये गो आख, ये गई ज, ये गो त्रे, ये गो चोर, सच गसान आई हैंड कोऑर्डिनेशन ति, सच गसान फाइन मोटर डेवलपमेंट ति, सच बोलान ति, सच मैथ्स ते गसान, सच यमन नड़न वास्ट नेरान ना कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट. दैट मीन्स कि इससे ऑल राउंड डेवलपमेंट बढ़ जाती है. ब्याक वन सर बयाज कर ब्याक वन बन लड़ाई थे. मतलब जिस टीचिंग में, जिस लर्निंग में लड़ाई हो जाए वो टीचिंग सक्सेसफुल है. इस टीचिंग इस बच्चे वन कि खुदाया खुदाया मे तम गस वातन वर तवे लास्टस बेवान कि अगर यम पढ़नो 40 मिनट टोटल पढ़नो पे बोजन अमिस टीचरस बिचारिस गोन 2-4 आसान वर पे पीरियड मकलान. तो दपा शुक्र रबस कुन अल्लाह ताला कुन. टीचिंग किट्स फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन. लैंग्वेज किट ये तो जनरल किट है, पिटारा किट है, लेकिन इसमें और भी किट्स अलग से बन जाते हैं. लैंग्वेज किट अलग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किट अलग, न्यूमरेसी एंड लिटरेसी किट अलग और फाइन मोटर डेवलपमेंट किट अलग. वो हम इंशाल्लाह आपको फिर कभी दिखाएंगे अलग अलग से किट्स. ये हमारे स्कूल के आप देखो क्लासरूम्स है. मैंने कॉर्नर्स लिए, क्लासरूम है हमारा. ये कॉर्नर में हमने ऐसे ये दुआल में यूआर थॉमस आगबेड होते और इसमें मैंने एरियाज बनाए. ये मैथ्स एरिया, ये मार्केट शॉपिंग एरिया. बच्चे ने क्रिएटिव माइंड्स जिनको हम बोलते हैं, साइंस, हम इनको बचपन से ही सिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज. ये बच्चे ने खुद बनाया है सन साइकिल. यूकेजी के बच्चे ने वाटर साइकिल बनाया है. अब इमेजिन करो कि बच्चों की क्रिएटिविटी कितनी हाई है कि जब हम प्राइमरी कलर्स को मिलाते हैं तो हमारा सेकेंडरी कलर बन जाता है. हम रेड और येलो मिलाते हैं तो हमारा ऑरेंज कलर बन जाता है. सो ये क्रिएटिविटी होती है. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पेशेंट लिसनिंग. ईसीसी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्रिटिकल ही आप सीखो. और आपके लिए एक खुशखबरी है कि आपने जो मतलब स्टार्ट में ही ये कोर्स को चूज किया, आगे जाके आपका इसका अलग से एक फ्यूचर है. तो आपने बेस्ट ऑप्शन लिया है ईसीसी, क्योंकि वन को ये आम हमारे स्कूल्स में भी. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. कंपल्सरी सब्जेक्ट. सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच सर. Thank you so much, Dr. Nazir sir, Fazal sir, Shaukin sir, Mudassir sir. Thank you so much for inviting and thank you so much for the patient listening. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया.